दोस्तों, इजराइल बैकफुट पे है। जंग में हारना किसे कहते हैं ये इजराइल पहली बार देख रहा है। चारों तरफ से जनता की आवाजें आ रही हैं, बचाओ बचाओ। अब तो नेतन्याहू की पूरी जो कैबिनेट है वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। नेटो से कह रही है, अमेरिका से कह रही है, प्लीज आओ और हमको बचाओ। जहां तक लोग कहते नजर जाती है, सिवाय बर्बादी के कुछ नजर नहीं आता, सिवाय मलबे के कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम गजा की फोटो देख रहे हैं, तेल अवीव या हाइफा की फोटोएं नहीं देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को एक बार फिर से धमकी लगाई गई है कि ये सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें, ताकि ईरान जो है मज़ीद तबाही से बच जाए। ट्रंप की तरफ से नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर से कहा गया है कि अब ईरान जो है अपनी हिफाजत के लिए ईरान के पास मज़ीद कोई ताकत नहीं रही। ईरान अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुकम्मल तौर पे खो चुका है। ईरान अपनी फ़िज़ाई ताकत को मुकम्मल तौर पे खो चुका है। मगर वहीं नाज़रीन दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, इन्होंने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को ये पैगाम, ट्रंप को ये पैगाम दे दिया है कि मैं झुकूँगा नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं हथियार नहीं डालूँगा, बल्कि इससे बेहतर है कि मैं मरना, शहादत को कबूल करूँगा। क्या नाज़रीन अब अमेरिका और इसराइल मिलके आयतुल्लाह ख़ामनेई जो ईरान के इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, इनको शहीद करने जा रहे हैं, इनको टारगेट करने जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन रूस ने अमेरिका को कौन सी ऐसे ख़तरनाक पहली धमकी लगा दी है, जिसके बाद ट्रंप ने नाज़रीन अपने इस फैसले के ऊपर जो है ये सोचना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान ने अपना अब तक का जो ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल्स हैं इनको अब बाहर निकाल दिया है। पहले ईरान ने जो इजराइल के ऊपर तबाही मचाई है, यह फतह-1 मिज़ाइल था, फतह-1 मिज़ाइल से तबाही मचाई। अब ईरान की तरफ से फतह-1 के बाद दीगर जो ख़तरनाक मिज़ाइल्स हैं इनको सामने ले आए हैं। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुने, जिसमें नाज़रीन भारतीय एंकर, भारतीय सहाफ़ी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जब से अमेरिका ने, इजराइल ने नाज़रीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को जो है टारगेट करने का ऐलान किया है, तो इसके बाद चीन और रूस सख्त नाराज़ हैं इसराइल और अमेरिका से। और इन्होंने दो टोक अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को वार्निंग लगा दी है। रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल को अपने मिज़ाइल्स दिए या आयतुल्लाह ख़ामनेई को टारगेट करने का सोचा तो फिर इसके जो नताइज हैं ये ख़तरनाक होंगे। आप ज़रा ये इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर जो दीगर खबरें इन पर बात करेंगे। रूस की पहली धमकी अमेरिका को सामने आ गई है। रूस ने अमेरिका को खबरदार रहने का मशवरा दे दिया है कि अमेरिका जो है वो इसराइल की मदद हरगिज ना करे। यानी कि अगर अमेरिका इस जंग में दोस्तों शामिल होता है तो सीधा सीधा रशिया ने इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जहरियत में बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबा जारी कर दिया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने बुध को खबरदार किया है कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। एजेंसी के मुताबिक रिया बकूफ ने कहा कि रूस अमेरिका को ऐसी किसी भी मदद फराहम करने या इस पर गौर करने से बाज रहने का इंतबा देता है। उन्होंने मजीद कहा कि मास्को इसराइल और ईरान दोनों के साथ राब्ते में है। दूसरी जानिब रूसी खुफिया इदारे के सरबराह ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं। यानी कि दोस्तों आपको बताते चलें कि खबर सामने आई थी कि इसराइल के पास जो दिफाई निज़ाम के मिसाइल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। यानी कि इसी हफ्ते के इख्तिताम पर इसराइल के पास कोई मिसाइल नहीं बचेगा कि वो अपना दिफा कर सके। फिर ईरान का जो भी मिसाइल आएगा वो इसराइल में आकर फटेगा। इस वजह से खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर इसराइल की मदद करने जा रहा है, जिस पर रूस ने खबरदार कर दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो सीधा सीधा फिर रशिया भी इस जंग में कूद पड़ेगा, जिससे अमेरिका जो है वो बाज रहेगा ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने वाज़िया कर दिया है कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते हैं। दोस्तों, इजराइल बैकफुट पे है। जंग में हारना किसे कहते हैं ये इजराइल पहली बार देख रहा है। चारों तरफ से जनता की आवाजें आ रही हैं, बचाओ बचाओ। अब तो नेतन्याहू की पूरी जो कैबिनेट है वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ।
नेटो से कह रही है, अमेरिका से कह रही है, प्लीज़ आओ और हमको बचाओ। जहां तक लोग कहते नज़र जाती है, सिवाय बर्बादी के कुछ नज़र नहीं आता, सिवाय मलबे के कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम गज़ा की फ़ोटो देख रहे हैं, तेल अवीव या हाइफा की फ़ोटोएँ नहीं देख रहे हैं। इस तरह की बर्बादी इज़राइल के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अब वो गालियां दे रहे हैं नेतन्याहू को, किस जहन्नुम में हमें पहुंचा दिया है। फतेह 1 की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 18,000 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 7 मिनट में इज़राइल के अंदर बर्बादी का वो परचम लहराती है। वहाँ पर वो बर्बादी करती है कि जिसमें से सैकड़ों लाशें गिरती हुई दिखाई देती हैं। समझ में किसी को नहीं आता कि किसने हमको हिट कर दिया। वो आपको वक्त नहीं देती छुपने का, कहाँ जाओगे, और आपको ऐसा हिट करती है कि सिवाय उसके आसपास फिर बर्बादी की और मलबे की कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने ये भी कहा कि जहाँ पे ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ईरान मेरी चौखट पे आया, मेरे यहाँ माथा टेक रहा है और कहता है कि मैं समझौता करना चाहता हूँ, बोलता है सब बकवास है, पूरा का पूरा बकवास है। और हमने किसी की चौखट में नहीं गए और ना ही हम किसी के सामने घुटने टेकेंगे। और अमेरिका ने भी अगर हमारे सामने ये किया तो फिर आप यकीन मानिए हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और इस चक्कर में जो अटैक हो सकते हैं ईरान पर अमेरिका की ओर से, हालांकि ट्रंप अब कहता है कि मैं 1 हफ्ता लूँगा अटैक करने में। मुझे लगता है कि ट्रंप भी डर रहा है या फिर ट्रंप को लग रहा है कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दूँ और 2 दिन में अटैक कर दूँ ताकि धोखे में रखूँ। लेकिन इस बार वो तैयारी में है। कौन तैयारी में है? इस बार पूरी की पूरी तैयारी में है ईरान। उसको पता कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन फिर अमेरिका के ऊपर भी हमला करके होर्मुज़ की खाड़ी को भी कंटेन करने का सारा जो एक जरिया है वो ईरान ने निकाल लिया है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब ज़रा मैं आपको वो ख़बरें बताने जा रहा हूँ कि जिसके बाद अब अमेरिका इज़राइल में जो हलचल है ये मचना शुरू हो चुकी है। इसलिए अब अमेरिका ने, ट्रंप ने जो अपने जंगी जहाज़ हैं इनको ईरान के करीब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से आयतुल्ला खामनेई को धमकी लगाई गई थी कि ईरान जो है हथियार डाल दे। अगर ईरान ने हथियार ना डाले, सुप्रीम लीडर ने अगर हाथ खड़े ना किए, तो फिर इसके जो नताइज हैं ये ख़तरनाक होंगे। तो इसके बाद नाज़रीन, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, इनकी तरफ से 2 टोक ऐलान कर दिया गया है और इन्होंने कहा कि इज़राइल को मुजरमाना इक़दामात की सज़ा मिलेगी, किसी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने नाज़रीन 2 टोक अल्फाज में ये ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, इज़राइल को इसके मुजरमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कौम से ख़िताब में अली खामनेई ने कहा कि ईरान एक बावकार और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो किसी भी बैरूनी दबाव या धमकी से मरऊब नहीं हो सकता है। ईरानी अवाम अपने शहीदों के खून को कभी फरामोश नहीं करेगी और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। उधर नाज़रीन, ईरान ने अस्फ़हान में मार गिराए जाने वाले इजरायली ड्रोन की फुटेज जारी कर दी है। इसराइली ड्रोन हरमेस इंतहाई जदीद हथियारों से लैस था, ताहम इसे किसी भी हदफ को निशाना बनाने का मौका नहीं मिला है और इससे पहले ही ईरान की तरफ से इसको मार गिराया। और ये वीडियो तस्वीर अब जारी करके नाज़रीन, ईरान ने इज़राइल के ऊपर जलती पर तेल का काम कर दिया है। अब देखते हैं कि नाज़रीन ये जंग किस तरफ जो है रुख इख्तियार करती है। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।